जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, पूछे गए जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए जो हाल ही फिलहाल में, जैसे जीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, 11th फेज, सीपीओ जो भी है उनमें पूछे गए वो क्वेश्चन है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या पृथ्वी चंद्र रॉय। तो किसको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह भाकना या विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे फ्री इंडिया लीजन के? ये सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन अपना, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, शतरंज। तो प्रदीप कुलकर्णी ये शतरंज के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, अचल पूंजी के उपभोग को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है मूल्यह्रास, निवल निवेश, सकल निवेश या मूल्य वृद्धि। तो अचल पूंजी या मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार या प्रधान महालेखाकार। तो कौन होता है? ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश FAFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो कहाँ हुआ था 2022 के अंदर FC फुटबॉल क्लब? ये ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, बांग्लादेश। तो कहाँ हुआ था 2022 के अंदर? भारत के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले ओडिशा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। तो पहला ऑप्शन अपना राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। यह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम और कथकली, यक्षगान या ओडिसी कथक। तो किसकी है मृणालिनी साराभाई? ये भारतनाट्यम और कथकली की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शन है विलायत खां, अमजद अली खान, बहादुर खान, अली अकबर खान। तो कौन है सितार वादक? ये विलायत खान है। अगला क्वेश्चन अपना, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। ऑप्शन है क्लेप्टो परजीविता, प्रतिस्पर्धी परजीविता, लैंगिक परजीविता या साव परजीविता। तो कौन सा ये साव परजीविता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? ऑप्शन है हेरोल्ड जेफरी, एडविन हबल, पियरे साइमन लाप्लास या फ्रेड होयल। तो किसने किया था ये ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में? ये फ्रेड होयल ने किया था। अगला क्वेश्चन, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है परुशनी, विपाशा, अस्कनी या वितिस्ता। तो झेलम का वितिस्ता था। ओके। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय खालिस्तान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ऑप्शन है सोनम मलिक, सीमा बंसल, अंशु मलिक या संजू देवी। तो 19 वर्षीय किसने जीता था? ये अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था, अंशु मलिक। ओके। अगला क्वेश्चन, भारत में
अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रेतवाड़ी व्यवस्था खालिस्तान पर आधारित थी। तो रेतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन है माल्थस के लगान सिद्धांत, स्मिथ के लगान सिद्धांत, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत या मार्क्स के लगान सिद्धांत। तो किसके ऊपर आधारित थी रेतवाड़ी? ये रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। ओके, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है लाक्यूसा, PMMI, PM अभीम, ABPMJY। तो कौन सा है? ये PM अभीम है। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो गरीब राज्य बिहार। अगला क्वेश्चन, भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ऑप्शन है जैन धर्म, शैव धर्म, सूफीवाद, बुद्ध धर्म। तो भारतनाट्यम शैव धर्म को आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? ऑप्शन रक्षाबंधन, करवा चौथ, छठ पूजा या बैसाखी। तो कौन सा जुड़ा हुआ है? टाई ऑफ प्रोटेक्शन, रक्षाबंधन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 25 से 31, अनुच्छेद 15 से 21। तो नागरिकता से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 13.55 मीटर, 13.40 मीटर, 13.44 मीटर या 14 मीटर। तो कितनी होती है एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई? 13.40 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, 1901 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है हेनरी मोइसन, हरमन एमिल फिशर, स्वांते अगस्ट अर्हेनियस। अगला ऑप्शन जैक्स हेनरिक्स वेंटीहोफ। तो किसको दिया गया था? विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज के द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए किसको दिया गया था? ये दिया गया था जैकब्स हेनरिक्स वेंटीहोफ को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइडर और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, नियॉन, हीलियम या आर्गन। तो किसका किया जाता है? इनके अंदर हीलियम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो कौन सा नहीं है? राजस्थान तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की कर दी गई है? ऑप्शन है 1980, 1977, 1991, 1956। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है? ऑप्शन है 1980, 1977, 1991, 1956। तो किस में कर दी गई? 1980 में। अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन में खालिस्तान गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? ऑप्शन है नागराम, सभा और या खिल्ले। तो ब्राह्मणों के द्वारा सभा बसाई गई थी। ओके दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।